भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड में फॉरेन कैटेगरी के लिए भारत की ओर से सेलेक्ट किया गया है। रवि किशन और फिल्म के डायरेक्टर किरण राव ने उम्मीद जताई है कि फिल्म जरूर ऑस्कर अवार्ड हासिल करेगी। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ ले आया हूँ, वो हमारी दुल्हन फूल नहीं थी। फिल्म को ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस फिल्म को किरण राव ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में रवि किशन के अलावा स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म को ऑस्कर के लिए चुने जाने पर रवि किशन ने कहा कि वो बेहद खुश है, सबकी मेहनत रंग लाई। कि आज के दिन बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ मेरे साथ, रवि किशन के साथ, जिसको लोग भूल रहे थे। लापता लेडीज ने जीवित किया, मामला लीगल ने दोबारा जीवित किया कि मैं कलाकार हूँ। मैं जिस विधा को 34 साल से सीख रहा था, एक्टिंग नेचुरल करते हुए एंटरटेनमेंट लाना, वो प्रैक्टिस काम आई मेरी। और वो प्रैक्टिस के बदौलत आज आप देख रहे हैं मेरे किरदार को पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया कि आज हम लोग ऑस्कर में ये सुंदर फिल्म को लेके पहुँचे हैं। इसमें चूँकि हम बिहार में हम शूटिंग में अक्सर जिला जिला घूमते थे, तो हमको एक मनोहर जी मिले थे, पुलिस ऑफिसर। उनका नाम मनोहर नहीं था, लेकिन वो ऐसे थे। और भैया कहाँ थे, क्या हुआ, अच्छा हत्या हो गई, तो ऐसे ही थी। और उनके जीवन में एकदम ठहराव था और मुंह में पान था। हम बोले अरे वाह। अब हम उनको दिमाग में अपने ब्लैक फ्लॉपी में डाल दिए थे। किरण राव जी ने मौका दिया और वो बाहर आ गया। रवि किशन का कहना है कि ये फिल्म बताती है कि आज आत्मनिर्भर भारत की क्यों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वहीं फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने उम्मीद जताई है कि फिल्म ऑस्कर में भारत का परचम लहराएगी। एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि होगा, क्योंकि इस साल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो आशा तो थी, उम्मीद थी दिल में, और जब पता चला तो बहुत ही खुश हूँ जी। जब इंडिया इस फिल्म को एंट्री के तौर से चुनती है, तो आपके लिए एक मौका बन जाता है फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना। तो कोशिश तो रहेगी हमारी कि हम जितनी दूर जितने लोगों को दिखा पाएं, एकेडमी के लोग भी, पर इसके थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को भी एक तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म है। फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 29 फिल्में रेस में थी। इनमें विकी कौशल की सैम बहादुर, रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन प्रमुख थी। 13 सदस्यों की जूरी ने लापता लेडीज को चुना। 97 ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन 17 जनवरी 2025 को अनाउंस किए जाएंगे। 2 मार्च 2025 को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। पूरा देश ये उम्मीद लगाए है कि ये फिल्म ऑस्कर हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आजमगढ़ महोत्सव में अक्षरा सिंह को देखने की दीवानगी इस तरह लोगों के सिर पर चढ़कर बोली कि अक्षरा के शो के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। पानी की बोतलें और कुर्सियां फेंकी जाने लग गई। देखिए रिपोर्ट। आजमगढ़ महोत्सव के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने जैसे ही अपने गानों पर ठुमक लगाया, हंगामा और बवाल हो गया। उपद्रवियों ने न केवल हूटरबाजी शुरू कर दी, बल्कि मंच पर चप्पल, जूते, पानी की बॉटल्स तक फेंकी गई। दरअसल भोजपुरी नाइट में अक्षरा सिंह समेत स्टार्स को देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। देखिए, अक्षरा जब स्टेज पर थी तो किस कदर हंगामा होने लगा। कार्यक्रम में पहुंचे कई लोग लगातार स्टेज के करीब जाने की कोशिश करने लगे, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया।
अराजक तत्वों ने कुर्सी भी तोड़ दी। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी चप्पल जूते फेंके गए। आजमगढ़ महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जब शो के दौरान हंगामा होने लगा तो स्टेज से दर्शकों को शांत रहने की अपील की जाने लगी। देखिए, खुद अक्षरा सिंह ने भी कई बार स्टेज से सभी से शांत रहने की अपील की, लेकिन फिर भी हंगामा जारी रहा। लोगों की इस हरकत से नाराज होकर अक्षरा सिंह ने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ा और चली गई। दरअसल मुख्य पंडाल शाम को भर गया था। आसपास के गांव के युवाओं की भीड़ ज्यादा आ गई थी, जो बाकी दिनों में कम थी। भारी संख्या में लोग मैदान पर आगे बैरिकेडिंग के पास खड़े थे। जब सितारे मंच पर पहुंचे तो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान जमकर भागदौड़ होने लगी, धक्का मुक्की तक बात आ गई और हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। अक्षरा सिंह के ठुमकों पर जमकर बवाल हुआ। जहां अक्षरा सिंह के ठुमकों पर वहां पर उपस्थित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, चप्पल जूते फेंकने स्टेज पर शुरू कर दिए और पानी की बोतल भी फेंके गए। वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर भी चप्पल जूते फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर वहां से भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भोजपुरी स्टार्स और खासकर अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में उपद्रवियों ने हंगामा काटा हो। इससे पहले भी उनके कार्यक्रम में उपद्रवियों ने बवाल किया। जब अक्षरा सिंह का एक कार्यक्रम जौनपुर में आयोजित किया गया था तब भी उनके कार्यक्रम के दौरान खूब बवाल हुआ था। और एक बार फिर आजमगढ़ में भी यही देखने को मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हंगामा करने वाले कौन लोग थे। लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह के कार्यक्रम में सावधान रहने की आवश्यकता है। सुरक्षा को लेकर सभी नियमों का पालन होना जरूरी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। गाजियाबाद के बाद अब एक और जगह जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया। इसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी है। एक बार फिर से जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया है। इस बार ये घटना महाराष्ट्र के ठाणे में सामने आई है। ये हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक जूस बेचने वाले पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 1 महीने पुराना है। वीडियो में अली खान एक पॉलिथीन में यूरिन निकालकर ठेले में रखता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वो बिन हाथ धोए लोगों को फल दे दिया करता था। मामले में कई वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि किसी कस्टमर ने उसको ये हरकत करते देख लिया था। उसने आरोपी अली खान का ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने लगा। हालांकि पुलिस ने जूस बेचने वाले आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। लोनी में भी पुलिस ने आमिर एवं उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मगर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। ऐसा करने के लिए आखिरकार इन्हें मिलता क्या है, या किसी के बहकावे में आकर ये काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से समाज में कट्टरवाद फैल रहा है, वहीं समाज भी दो धड़ों में बंट रहा है। वायरल वीडियो को देखकर लोगों में बेहद गुस्सा है। वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो मामले की जांच शुरू की गई। वीडियो को देखकर जो आरोप लगाए गए उनके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर 20 साल का अली ऐसी हरकत क्यों करता था। वो पॉलिथीन में यूरिन क्यों करता था, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। क्या वो मानसिक रूप से बीमार है? अब देखना खासा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब ऐसे लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा, कब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाएगा, साथ ही उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि लगातार बढ़ती रही इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के अंदर अलगाव पैदा कर रही हैं, जो एक विस्फोटक रूप भी ले सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था। उस आरोपी का नाम आमिर था
और अब इस वीडियो के वायरल होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जूस बेचने वाले आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। लोनी के अंकुर विहार में भी आमिर एवं उसके नाबालिग साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मगर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं, ऐसा करके इन्हें आखिरकार मिलता क्या है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है या किसी के बहकावे में आकर ऐसे लोग ऐसी घटनाओं को कारित करते हैं? लेकिन एक बड़ा बात इन घटनाओं में साफ देखने को मिलती है, ऐसी घटनाएं कारित करने वाले एक जाति धर्म विशेष के लोग ही शामिल हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और सितंबर में सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण पहाड़ से मैदान तक परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में बाढ़ और बारिश का सितम जारी है। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लाता के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड भी अभी तक बंद है। स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने में नेशनल हाईवे की टीम लगी हुई है। अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मैदान में भी बाढ़ बारिश का सितम जारी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने की वजह से फसल खराब हो गई। गंगा बैराज के आसपास कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गंगा का जलस्तर रोज कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ता जा रहा है और जो चेतावनी बिंदु के अब करीब पहुंचने लग रहा है और ऐसे में ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देखिए ग्राउंड जीरो पर है। अब देखिए खेतों से होता हुआ ये मुहाने तक पानी पहुंच रहा है और ये देखिए लोगों ने ऊंची ऊंची जो मचाने बनाई हैं इसके पास तक पानी पहुंच चुका है, यानी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में जो अभी भी मना करने के बावजूद भी नाव चालक नाव चला रहे हैं और गंगा उफान पर है। आप देखिएगा किसानों के सर पर लोगों ने अपने जानवरों को देखिएगा कैसे ऊंची मचान पर लाके, ये आमतौर पर खेत पर रहते हैं और ऊंची मचानों पर ला के रखा है और सुरक्षित स्थान पर, और अधिकारी इनके संपर्क में बने हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नरोना से पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, वो धीरे धीरे करके खेतों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। हरदोई में बाढ़ में किसानों की फसल डूब गई। किसान एक बार फिर अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। हालात का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री रजनी तिवारी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाहजहांपुर में बारिश और बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ हजारों हेक्टेयर की तिल, धान, गन्ना, शकरकंद और उड़द की फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं नदी किनारे लगी सीजनल सब्जियां भी बर्बाद हो गईं। राजस्व विभाग की टीम बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है। अभी कुछ नहीं है। एक बार लेखपाल आया था तो वो सर्वे करके ले गया। अभी उसका मतलब क्या निर्णय है क्या नहीं वो तो हमको नहीं पता है। और समथिंग तो ऐसा तो कोई किसान नहीं जिसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। समथिंग सभी किसानों का मतलब गन्ना किसी का गया तो किसी की भिंडी गई हैं, हाँ। तो किसी के धान गए हैं। अच्छा, समथिंग सभी का नुकसान हुआ है। कितना पानी था इस गांव में? इस गांव में तो गांव के नज़दीक ही पानी था। मतलब करीब वही 1-2 घर भी मतलब ढह गए थे। तो मतलब बाद में जब पानी कम होने लगा उसके बाद ही राहत मिली है। हरदोई में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। इसके बावजूद सवाजपुर और बेलग्राम तहसील के 77 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन के मुताबिक इनमें 27 गांव ऐसे हैं जहां रिहायशी इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। बैराज से छोड़े जाने वाले पानी से ये हालात पैदा हुए हैं। मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड में हुई मूसलाधार बारिश का असर पूरे बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ललितपुर के सबसे बड़े बांध माता टीला बांध और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में कभी भी निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी के बांधों पर देखा जा रहा है। माता टीला और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो फिलहाल सुकमा डुकवा बांध होते हुए बेतवा नदी में जा रहा है। आप ये देखिए
ये इस समय सुखवा डुकवा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। इसके सभी गेट को गिरा दिया गया है। ओवरफ्लो बांध का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और आप देख सकते हैं सामने ये बेतवा नदी है, यहाँ से पानी आगे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का लगातार ग्रामीणों के लिए अलर्ट है। साफ तौर से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो जितने भी गांव नदी के तट में बने हुए हैं वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यानी सितंबर में भी बारिश और बाढ़ का सितम जारी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप है। दरअसल श्रावस्ती की महिला का पर्स चोरी हो गया और महिला परेशान होकर झकरकटी बस अड्डे पर रो रही थी। महिला का कहना है कि ऑटो ड्राइवर आया और मदद का झांसा देकर उसे अपने साथ घर ले गया। वहां बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह उसकी चंगुल से छूटी महिला थाने पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। महिला ने डीसीपी सेंट्रल से गुहार लगाई है और फिर केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक श्रावस्ती की महिला के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा गलत काम करने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और नामित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के गनर के पिटाई करने का आरोप है। शराब के नशे में राइफल की बट से पति पत्नी को पीटने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर फायरिंग भी की। मामला परसरा चौराहे का। हमले में 2 लोग घायल हो गए। पीड़ित ने आरोपी गनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद आरोपी ज्वाला पांडे गिरफ्तार कर लिया गया है और कब्जे से राइफल बरामद हो गई है। अमेठी में तालाब में 2 दिन पहले लड़के का शव दिखने से हड़कंप मचा। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और शव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन फिर शव का कुछ पता नहीं चला। आज पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है और शिनाख्त करवाने की कोशिश चल रही है। परसों रात की लगभग 9 बजे के है अपरिचित व्यक्ति, लगभग उम्र 24-25 साल थी, इस तालाब में गिर गया। गांव वाले उसको बचाव का प्रयास किया, नहीं बचा तो प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन आया, फिर उन्होंने कहा कि सुबह जो है गोताखोर को व्यवस्था की जाएगी। फिर मैं 8:30 बजे आया तो सीओ साहब से एसओ साहब से बात किया। एसओ साहब ने कहा गोताखोर की व्यवस्था की जा रही है।